नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो नए नियम बने हैं उसके बारे में कि क्या क्या इन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया और कौन से नए नियम लाए और कौन से पुराने नियमों को हटाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्तियों परीक्षाओं सीबीटी CUM OMR मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में मोड ऑफ एग्ज़ाम अंकित हुआ है। और सीबीटी कॉम OMR में मोड में प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को उत्तर ऑफलाइन OMR सीट पर दर्ज करना होगा। यानी कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, लेकिन आपको एक OMR दी जाएगी जिसमें आपको आंसर सीट ऑफलाइन उसमें फिल करने होंगे। परीक्षा एवं ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा में केवल यही अंतर है कि प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा के अनुसार ही होगी। तो ये देखिए क्यों किया गया है कि आपका पेपर तो ऑनलाइन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा और आपका आंसर सीट है जो कि ऑफलाइन है। तो ये इसलिए है क्योंकि बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र नहीं प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट अथवा स्वयं की SSO ID से डाउनलोड करने की दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को हॉल टिकट ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। यानी कि आपका परीक्षा का जो भी समय होगा उससे आपको 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र परीक्षा समय के 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो आप समय सीमा का ध्यान रखें। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर लगाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में देखकर अपनी कंप्यूटर लैब व ब्लॉक को सुनिश्चित कर लें। प्रवेश पत्र का फ़ोटो ID के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाएं। अभ्यर्थी लैब के बाहर लगे लैब चार्ट के साथ अपना नाम व रोल नंबर की पुनः जांच कर ले व अपना कंप्यूटर व टर्मिनल नंबर नोट कर लें। अन्वीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। लैब में अभ्यर्थी अपना फ़ोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करवाएं। अभ्यर्थी को वीक्षक के द्वारा यूज़र ID व पासवर्ड दिया जाएगा और ये एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकता है। यानी कि बीच में आप पेपर छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। अन्वीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने टर्मिनल पर ही बैठें व कंप्यूटर पेरिफेरल्स की स्वतः ही जाँच कर लें। वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूज़र ID व पासवर्ड का प्रयोग करें। मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक करके मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों को परीक्षा की पद्धति से परिचित कराने के एक माध्यम है। अगर इस मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी हो रही है तो तकनीकी स्टाफ व इनविजिलेटर से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होगा। लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को OMR सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। अभ्यर्थी उस OMR सीट में जरूर प्रविष्टियों का ध्यानपूर्वक भरें। उम्मीदवार को इनविजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर करना होगा और तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के लिए दिए गए वाक्यों को अपने हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। लैब वीक्षक द्वारा कहने पर यूज़र ID पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्ज़ाम लॉगिन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन के पश्चात ही स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को OMR सीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर अंकित करें। बुकलेट नंबर का OMR सीट में अंकित करना अनिवार्य। और यही जब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी जो प्रश्न पत्र जो होता है उस पर जो बुकलेट नंबर होता है वही हम आंसर सीट में बुकलेट नंबर करते हैं और यही आपको ऑनलाइन में करना है। CBT परीक्षा की गाइडलाइन व टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी फर्स्ट एग्री बटन पर क्लिक करें व वेटिंग स्क्रीन में जाएं। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन यानी गिनती चलना शुरू होगा। परीक्षा शुरू होने के समय पर परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से ही अपनी OMR सीट में अंकित करें। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रदर्शन प्रदर्शित होगा।
शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी, जिसे ध्यान में रखकर अभ्यर्थी अपनी परीक्षा का उपयोग कर सकता है। परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए OMR उत्तर पत्रक पर 5 विकल्प या गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प या गोला में ABCD उत्तर से संबंधित व 5वां विकल्प E अनुरिक्त प्रश्न में से संबंधित होगा। यानी कि अभ्यर्थी को OMR में उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में होते हैं। तो इनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो उसको आप फिल कीजिए। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला E भरना है, जो कि पहले हम खाली छोड़ देते हैं। तो अब किसी भी गोले को खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें आपको गोला नंबर 5 E भरना है। उसमें धांधलीबाजी की संभावनाएं कम होती हैं। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प या गोला नहीं किया गया तो उस प्रश्न के लिए 1/3 यानी कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जब आप पहले गलत आंसर करते थे तब भी नेगेटिव मार्किंग की जाती थी। अगर आपने कोई गोला खाली छोड़ दिया तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उस परीक्षा के लिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको गहरा गोल, आपको वो जो ब्लॉक है वो भरना है पूरा। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प या गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि आपने अपना पूरा गोला भर लिया है या कोई खाली छूट गया है, उसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि एक बार फिर से आप अपनी OMR शीट चेक कर लीजिए। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही परीक्षा स्क्रीन बंद हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर गीताक को अपनी OMR शीट को सौंपना अनिवार्य है। OMR शीट विक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते हैं। और दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के नियमानुसार दिए सुविधाओं में शुल्क की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के 3 दिन पहले आवेदन पत्र व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। केंद्र अधीक्षक उसको भौतिक रूप से देखकर व प्रमाण पत्र के आधार पर जांच कर नियमानुसार शुल्क उपलब्ध करवाएंगे। देय अतिरिक्त समय चाहने पर 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि 1 घंटे पर उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 घंटे में बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू चेक कर सकें। अब इसके अंदर चेतावनी क्या दी जाती है आपको कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आए। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 एवं अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड एवं 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है। इसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से वर्जित भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आगामी एग्ज़ाम आपके पास में आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको इसका पूरा शेड्यूल पता लग जाए, ताकि वो अचानक वहां देखकर घबराए नहीं। और इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।